मर गए, चाचा ताऊ मर गए, मैं नहीं मरने वाला। ये क्या है? क्या है ये? हैं? अपराध है ये। दसम नाम अपराध। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना क्या है? ये बहुत बड़ा अपराध। हम सब ये अपराध कर रहे हैं, मोह बनाए और संसार से। कारण इसका मन मलिन, विषयों का सेवन, पुरुष का चिंतन स्त्री, स्त्री का चिंतन पुरुष, यही बंधन, यही नरक। याद रखो, स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, फिर वो क्या है? स्त्री भी आत्मा है, पुरुष भी आत्मा है। क्यों ये शरीर मिला? क्योंकि हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग भंसा करे, ये चैतन्य चेतामृत में वर्णन है। कृष्ण को भूल करके जीव भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे जौपटिया धरे। जब हम भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहते हैं ना, तब हम भगवान से अलग हो जाते हैं। और याद रखो, इस संसार में कोई सुख नहीं है। कोई सुख? माता है कोई सुख? बोलती क्यों नहीं है? ये सुख के नाम दुख। अभी जब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, स्त्री पुरुष का बड़ा आकर्षण है। वो भाग्यशाली पुरुष है जिसका स्त्री आकर्षण नहीं, वो भाग्यशाली स्त्री है जिसका पुरुष आकर्षण नहीं। दिल्ली में एक परिवार, वहां हम जाया करते थे, पंजाबी परिवार। तो उनकी बहू रानी घर में नहीं थी। मैंने कहा, बहू बेटी कहाँ गई? कहते, महाराज आपसे क्या छुपाएं हम, वो हमारे बेटी को छोड़ के चली गई। मैंने कहा, क्या हुआ? कहते, कुछ इनका झगड़ा हुआ, बस में छोड़ गई। तो ससुराल भी उसका लड़के का पास में ही था। मैंने कहा, बुलाओ उसको। भेजा किसी को बुलाने के लिए, महाराज बुलाने आ गई। मैंने कहा, बेटी क्यों छोड़ के चली गई तुम अपने पति को? कहती, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बहुत शिकायतें। वो चुप करके सिर नीचे करके सुन रहा है। वो बोलती गई, उसका मामा बैठा है, माँ बाप बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो वो बोला कि महाराज मैं भी एक बात बोलूं? मैंने कहा, इसने बहुत कुछ बोला, तुम भी बोलो। पंजाबी परिवार। महाराज पंजाबी समझते आप कौन है? पंजाबी बोल के फिर मैं गुजराती अनुवाद तो नहीं करूंगा, हिंदी कर दूंगा, ठीक है? वो कहता है, महाराज इन्हें पता की कीता सी? मैं क्या की कीता सी? मैनू एक दिन जुत्ती मारी सी मेरे सर पे। कहते, इसने एक दिन पता क्या किया था? मैंने क्या कि जूता लेके मेरे सर पर मारा था। उसका मामा वहां बैठा था। मामा कहता, महाराज देखे इनके कहे कि शादी से पहले दोनों मेरे पास आए। ये कहता है, मामा अगर मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। अभी देखो शादी के बाद जूते मार रहे हैं एक दूसरे को। ये है गृहस्थ जीवन, नरक का द्वार। समझते क्यों नहीं हम? अज्ञानता, मलिनता, मलिनता। शुरू से हमारा भी आकर्षण था, लेकिन ऐसी कृपा थी भगवान की कि हम शादी नहीं करेंगे। एक कृपा थी गुरु महाराज की। ऐसे संतों की कृपा से ही गौर नित्याय और राधा कृष्ण की कृपा मिलती है।
झूठ नहीं बोलना, अपने आप को महान नहीं प्रति आकर्षण था, लेकिन इनकी कृपा, बहुत कृपा। एक बार एक परिवार की बालिका, बहुत सुंदर बालिका थी, तो उनके रिश्तेदार जो थे उस बालिका के, हमारे भी रिश्तेदार थे, तो बालिका उसको ले आई मुझे दिखाने के लिए, जो रिश्तेदार बालिका थी। हम घर में नहीं थे, फिर बोला बहन के घर में गया होगा, वहाँ भी वो गई, वहाँ भी मैं नहीं था। तो वो जब वहाँ से आ रही थी रास्ते में भेंट हो गई। वो बालिका जो मुझे दिखाने के लिए लाई थी और जो दूसरी थी वो हमारे शरीर से बहन की ही बेटी थी। खड़े होकर मेरे साथ बातें करने लगे। देखो कृपा, क्या कृपा, मुझे भी पता लग गया था भाई ऐसा है। मैंने उस बालिका की तरफ देखा ही नहीं, ऐसी कृपा भगवान की, आकर्षण हो जाता ना देखने से। उसने बातचीत की, चली गई, भगवान ने वहां से बचाया। और घर हमने कब छोड़ा था, एक जगह रिश्ता तय कर दिया हमारा, कृपा बता रहा हूं आपको मैं, रिश्ता तय कर दिया। तो बड़ा घर था, लड़की पढ़ी लिखी थी, पैसा भी बड़ा, सब घर वाले एक तरफ, हम एक तरफ। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, सब कहीं नहीं करनी पड़ेगी। हमारा एक भाई कहता है छाती पर हाथ ठोक के, बड़ा वाला। मैंने कहा कि मैं शादी करने के बाद मेरा जीवन दुखी हो जाए। कहते तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े, इसकी कोई चिंता नहीं, हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा बड़े महान हो, कहानी मन में सोचा है। क्या हुआ, लोकल पंडित जो था, हमारी भी जान पहचान वाला था लड़की वालों के, उन्होंने कहा भाई इस लड़के से हमारी लड़की की शादी करा दे। कहते मेरा बाएं हाथ का काम है। आके हमारे परिवार से बात की, उन्होंने बोला ठीक है, सहमत हो गए। उस दुष्ट पंडित ने जन्मपत्र भी मिला दिया था, लेकिन देखो जब भगवान बचाते हैं, याद रखो हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। क्या है, बोलो माताओं, सबके हृदय में, हर प्राणी के हृदय में भगवान गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति। मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ हूँ, उनके बिना हम चल भी नहीं सकते। पंडित ने बना दिया, सब तैयार हो गए। मुझे प्रेरणा क्या हुई, परमात्मा की। मैंने लड़की का जन्म पत्र लिया, जो एक पंडित ने मिला दिया, अपना लिया, एक नगर से दूसरे नगर में आ गया। वहां एक पंडित के पास गया, बड़ा रनाउंड पंडित था। मैंने कहा पंडित जी ये देखना जन्म पत्र ये मिलते हैं आपस में। पंडित ने देखे, कहती ये नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे प्रेरणा से। तो श्री से बहन के पास आए, उस नगर में बहन भी ब्याही थी। मैंने कहा मेरी शादी वहाँ कर रहे हो? कहते क्या खराबी है, इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, जहेज आएगा। मैंने कहा जन्मपत्र तो मिलने चाहिए ना, वो तो पंडित ने बनाए थे। मैंने कहा ये लो आप दोनों जन्मपत्र, लड़की का और मेरा, यहाँ किसी पंडित से मिलाओ दूसरे टाउन में। वो भी शायद दूसरे पंडित के पास गए जिसके पास हम गए थे। मिलाया, कहते बिल्कुल नहीं मिलते, ये शादी नहीं होनी चाहिए। समझ आई? उसने फिर वापस मैसेज भेजा कि उधर उनके लड़की के बालों के घर मिठाइयाँ बनना शुरू हो गई, बस ठक्का पूछ देना बड़े लोग। वो वापस भेजा, इस पंडित ने गलत मिलाया। एक महात्मा थे, वो भी जन्मपत्र देखते थे। आप किसी और को दिखाओ। महात्मा के पास गए, उन्होंने भी कहा ये जन्मपत्र नहीं मिलते। जान बची हमारी।
कट ऑफ हो गया काम। फिर दूसरी जगह बात तय हो गई, अंदर से प्रेरणा हो रही है, परमात्मा बैठे हैं सब कहते नहीं करनी नहीं करनी। मैंने कहा भैया नहीं करनी, हमने शादी नहीं करनी। वो कोई 1 रुपया और मिठाई का डब्बा भी दे गए थे। मैंने वापस करो, ये अंदर की प्रेरणा इतनी प्रबल, पीछे पड़ गए सारे, नहीं क्योंकि यहाँ करनी पड़ेगी, हमने उनको हाँ बोल दी है। जनपत्र भी शायद पता नहीं मिला था या नहीं मिला था। तो सब एक तरफ, मैं एक तरफ कहते करनी ही पड़ेगी तेरे को। तभी उसने कहा था कि मैंने कहा मेरा जीवन दुखी हो जाए कि तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े, कोई चिंता नहीं, हमारी इज्जत के लिए कर लो, इतने महान लोग थे। मैं फिर अंदर से प्रेरणा हुई, बस तेरा आखिरी समय है घर में। हमारी माता बड़ी भक्त थी, उन्हीं की आशीर्वाद से हमें भी संस्कार मिले। तो मैं एक दिन सारे दिन माता के चरणों में बैठा रहा, दर्शन करता रहा। अंदर से प्रेरणा हो कि इसके बाद तुमको माता के दर्शन नहीं होंगे, अपनी माता के। और वहां से भाग गया मैं घर से, भाग गया। कृपा देखो, बाकी दूसरा एक मित्र था, वो राम जी का भक्त था। मैंने उसको कहा, उसका नाम था शुक्ला, इंद्र प्रसाद शुक्ला। मैंने कहा शुक्ला जी दुनिया में क्या रखा, चलो भक्ति करते हैं। कहते हैं शर्मा जी मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मुझे काम करना है। सोच में पड़ गया क्या करूं, अभी घर तो वापस जाना नहीं था। अच्छा, वहां रहते हुए सपने में राम दरबार के दर्शन हुए। ये बातें सुनाने की नहीं होती, इसलिए सुना रहे हैं, विश्वास बढ़े आपका। सीताराम लक्ष्मण हनुमान दिखे, सीताराम लक्ष्मण तो कुछ बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा अभी जाओ सब ठीक होगा, वापस नहीं जाना। बोलो राम भक्त हनुमान की। माता आप क्यों नहीं बोलती जाए? बोलो राम भक्त हनुमान की। इनको कहो तो बोलती है, नहीं तो नहीं बोलती है। कहती आज्ञाकारी सब। बोलो राम भक्त हनुमान की। उन्होंने भेजा, फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली अरविंद आश्रम में गए, वहाँ भी बेकार लगा। ऐसे भटके और प्रबंध होना था। एक हमारा मित्र अमेरिकन हमारे घर में आया था, वो प्रोफेसर था अमेरिका में। तो वो मुझे दिल्ली में मिल गया। कहता है कि तुम ऐसा करो, ये जो खादी का कपड़ा है ना, ये अमेरिका में इंपोर्ट करो, मैं तेरी मदद करूंगा। उसको खादी बड़ी अच्छी लगी। तो मैं खादी ग्राम उद्योग में दिल्ली में गया था पता करने, भाई क्या क्या बनाते हैं आप, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब देखो कैसा प्रबंध है भगवान का। मैं वहाँ इंक्वायर कर रहा हूँ। बैंक, वो जो ग्राम उद्योग का मैनेजर कपूर था, फर्स्ट फ्लोर में दफ्तर था। मुझे नीचे लाया और सामान दिखाने के लिए, ये जी हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। जब मुझे नीचे लाए तो मुझे 2 वक्त दिखे, शिखा, एक की छोटी शिखा थी, एक की बड़ी लंबी शिखा। लंबी शिखा वाला प्रभुपाद शिष्य था और छोटी शिखा वाला नया भक्त था। वो अमेरिका से आए थे और धोती कुर्ता खरीदने वहाँ आए थे खादी शॉप में। मैं उनको देखा, जाए, मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर में, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। है दिव्य प्रबंध या नहीं? बोलो माताओं। बोलती नहीं कुछ भी माता है, कहने पे नहीं बोलती। दिव्य प्रबंध है या नहीं? कुछ बोल रही, कुछ नहीं बोल रही। दिव्य प्रबंध है या नहीं? क्या करिए, नहीं है। क्या हुआ,
उनके पीछे पीछे चल पड़ा मैं। उनके पीछे जाते जाते वो सोचे कौन हमारे पीछे लग गया ये, जाएं कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने बैठ जाएं। वो तो उनके साथ में कहाँ पहुंचा, दिल्ली मंदिर में। उस समय दिल्ली मंदिर आनंद निकेतन में एक घर किराए पे लिया था, वहाँ मंदिर था। मैं वहाँ आए तो मूर्ति वहाँ भी थी। अंदर से प्रेरणा हुई, बस अब यही तेरा जीवन बीतेगा। शाम हो गई, मैं वहाँ जा नहीं रहा। वो जो मुझे मिला था खादी शॉप में, वो कहते तुम रात को कहाँ ठहरेगा अभी। मैंने कहा जहाँ मैं रुका हूँ बहुत दूर है, बस अभी चलती नहीं, टैक्सी का किराया मेरे पास नहीं है। मैं कह दिया मैं यहीं रहूँगा मंदिर में। कहते मैं प्रेसिडेंट को पूछ के आता हूँ। देखना ध्यान से सुनो ये दिव्य प्रबंध भगवान के। प्रेसिडेंट को पूछने गया। जब ये बातचीत हो रही थी, एक माता उसकी नौकरानी पहले उसको मंदिर में ले आई। उसने हमारी बातें सुन के वो माता वहाँ रुक गई। हमारे कुछ शरीर के रिश्तेदार जो थे, एक आर्मी में जनरल भी था, जनरल दुबे, ब्राह्मण था वो, आर्मी में जनरल भी रहा। वो माता आई तो कहती है कि वो तेरे लिए पूछने गया था, तुम कहाँ का है। तो मैंने कहा हमारे रिश्तेदार कुछ आर्मी में भी हैं। कहते मेरा पति भी आर्मी में कर्नल है। तो उसका कुछ दिलचस्पी बन गई, वो पूछने के लिए गया प्रेसिडेंट को कि कहाँ रहेगा, वो रह सकता है या नहीं। आया नहीं तो माता रुक गई। वो कहती है वो पूछ कर आया नहीं। मैंने कहा नहीं आया, वो दर्शन करके आ गई थी। वो आया, कहते हैं कि हम सॉरी, हम तुम्हें मंदिर में नहीं रख सकते, हम नहीं जानते तुम कौन हो। माता कहती है फिर तू कहाँ जाएगा, तू बताइए। कहती मैं तुम्हें अपने घर में तो रख नहीं सकती, मेरा पति दुष्ट है, शराबी कबाबी है। वो मेरे पड़ोस में एक घर खाली है, वो एक NRI का घर है, कोई नहीं रहता उसमें, खाली चौकीदार है, उधर तेरा प्रबंध कर देती हूँ। है दिव्य प्रबंध नहीं, ये बोल रहा है जी, बाकी अच्छी तरह नहीं बोल रहे। है दिव्य प्रबंध या नहीं, अच्छी तरह बोलो। तो उसको बोल दिया, बस 2 ही कपड़े मेरे पास, और कुछ नहीं। माता ने कुछ दिए कपड़े मेरे को, मुझे ध्यान नहीं। मैंने उसको पूछा चौकीदार को, मैंने कितने बजे उठता हो तुम। कहते मैं 3 बजे उठता हूँ। मैंने कहा मुझे भी उठा देना। मैं 3 बजे उठा, नहाया धोया, 4:30 मंगल आरती में पहुँच गया। और दिन भर फिर मंदिर में रहना, सेवा करते रहना, साफ सफाई करना, कारपेट को ब्रश से साफ करना, उनकी मदद करना। वो सब अंग्रेजी बोलने वाले थे, हिंदी आती नहीं थी, उनकी मदद करना। 8-9 दिन में ऐसे आता जाता रहा, खाना प्रसाद मंदिर में खा लेना। 8-9 दिन के बाद वो प्रेसिडेंट कहता है अभी तुम मंदिर में आ सकते हो, रह सकते हो। मंदिर में आ गए हम रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी आए वहाँ पर। अरे बोलिए क्या हो रहा है, कुछ दिखा रहा है तुम। हाँ तो इधर क्यों आ रहा है। अच्छा, तो इस बीच में प्रभुपाद जी वहाँ आ गए। प्रभुपाद जी आ गए तो मैंने प्रेसिडेंट को कहा मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता उनको प्रभुपाद कहना है। स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। कि तुम कौन है स्वामी जी को मिलने वाला, प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं मिल सकता उनको। प्रभुपाद जी का कमरा मंदिर के साथ वाले कमरे में ही था। उनका जो सचिव था वो सतस्वरूप दास गोस्वामी था, वो नीचे गया। मैं बाहर खुली जगह थी, वहाँ छुप गया, किनारे में अंधेरे में छुप गया। जब उसका सेक्रेटरी नीचे गया प्रभुपाद जी का, मैं भाग के प्रभुपाद के कमरे में चला गया। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को देखा, अच्छी बात है, अभी हम थके हुए बाहर से आए हैं। उन्हें ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ से आया, किसने भेजा, कुछ नहीं पूछा। अच्छी बात है, हम बाहर से आए हैं और थके हुए हैं, तुम फिर मिलना हमको। अच्छा, आ गया मैं दर्शन करके। पहले दर्शन प्रभुपाद जी के वहाँ हुए,
फिर वो जो भक्त मुझे मिले थे खादी ग्राम योग में, वो थे जो उनके साथ, और कहते हैं प्रभुपाद जो हैं जाएंगे बम्बे। वो चल पड़े। मैंने कहा मेरे को भी ले चलो। बिना टिकट के हम तीन या चार जने ट्रेन में बैठ गए। कहाँ पर? दिल्ली में। बिना टिकट के बैठ गए, और ट्रेन जब मथुरा पहुंची तो टीटी आ गया चेक करने के लिए। हमारे साथ एक इंग्लैंड का भक्त था। टिकट दिखाओ, टिकट किसी के पास थी नहीं। उसकी जेब जो थी फटी हुई थी, उसे जेब में हाथ डाला, ऐसा कर रहा है कि मतलब जेब कट गई हमारी। वो समझ गया बदमाशी है, गाली निकालने लगा टीटी। मैंने कहा यार ये भक्त लोग क्यों गाली निकालते, कहते क्या कर रहा है ये। हम तीनों को वहाँ उतार दिया मथुरा में। मथुरा में उतर गए तो एक कहता है देखो भगवान नहीं चाहते हम बम्बे जाते, भगवान चाहते हैं वृंदावन में पहले दर्शन करें उनके। और प्रभुपाद भी वृंदावन में थे। वृंदावन आ गए, मेरे लंबे बाल थे। वो जो पहली बार हमको दिल्ली में मिला वो भी वृंदावन पहुंचा हुआ था। उसको प्रेरणा कर दी भगवान ने, कहा तुम अपने हेड शेप करो। मैं करो, हेड शेप शिखा रख दी। कपड़े तो मेरे दूसरे कर्मी ही थे, भक्त नहीं थे। तो फिर हम उसी अवस्था में उनके साथ उन्होंने बम्बई की तैयारी कर दी। मैंने कहा मेरी भी टिकट ले ला। बम्बई पहुंच गए। बम्बई पहुंचे जब तो वो जो दिल्ली ग्राम उद्योग में पहली बार मिला वो भी बम्बई पहुंचा हुआ था। हम ही बैठे हैं प्रभुपाद जी के सायंकाल में दर्शन कर रहे हैं। उसके अंदर प्रेरणा परमात्मा ने की। प्रभुपाद ये ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण लड़का, अंग्रेजी में कह रहा है। प्रभुपाद अंग्रेजी में ही ज़्यादा बात करते थे। तो मैंने उस मौके का लाभ उठाया। मैंने कहा प्रभुपाद मैं आपकी सेवा करने आ सकता हूँ रात को। मैं अपने पिताजी की भी सेवा करता था, मैं अच्छी जानता हूँ सेवा करना। कहते हाँ आ जाना। सेवा करने के उनको चरण दबाने लगे तो बातें होने लगी आपस में। बातें होने लगी तो सचिव उनका बाहर बैठ गया। सोचे लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, प्रभुपाद जी सो रहे हैं, बैठा रह जाओ। तो प्रभुपाद उधर से बातें करने उठ के चला गया। भाई प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड हैं से बात करने में। बातचीत हो रही थी, कुछ पूछा, मैंने बताया। कहते तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा योगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव योगेंद्र दास। उसी दीक्षा दे दी प्रभुपाद ने। फिर यज्ञ होना था। यज्ञ में मैं बैठा तो मेरा घर से वो जनेऊ पहना हुआ था। एक चालू टेम्पल कमांडर था, पंजाबी था। वो संस्था भी छोड़ दी थी उसने। वो प्रभुपाद के कानों में फुस करके कहता है प्रभुपाद इसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई नहीं, इसने जनेऊ पहना हूँ, इसको बोलो जनेऊ उतार दे। प्रभुपाद कहते नहीं रहने दो। उसी दिन मेरे जनेऊ तो था। मैंने कहा प्रभुपाद मुझे जनेऊ आप अपने हाथों से दो। उन्होंने बड़ा हिचकते हुए ये सोच करके, देखो वैष्णव की कोई जात नहीं होती। वैष्णवेरा जाति बुद्धि। वैष्णव को किसी जात से समझना बहुत बड़ा अपराध है। देखो अनेकों वैष्णवों की कथाएं हैं, किसी की याद नहीं आ रही। जो वैष्णव ब्राह्मण नहीं थे, कोई है याद? झारू ठाकुर थे, वो शूद्र थे, हैं? रैदास जी, वो भी चमार का काम करते थे, वैष्णव थे, हैं? हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, सब पूजने योग्य थे। तो वैष्णव जो हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने देखा मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, इस तरफ लगन भी है, सारी बातें बताई। मुझे प्रभुपाद थोड़ा हिचकिचाने लगे देने में। मैं समझ गया, लेकिन मैंने कहा कृपा करो। प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी मेरे को। दोनों दीक्षाएं साथ में हो गई। तो प्रभुपाद ऐसे हमको मिले। है दिव्य प्रबंध या नहीं?
इसलिए आप सब लोग प्रभुपाद जी की शरण में आओ। ये मत सोचो आज ये नहीं है, आज भी हैं, ये थे, हैं और रहेंगे। जैसे भगवान थे, हैं और सदा के लिए रहेंगे। प्रीतम जी की बात मैं बार बार सुनाता हूँ, नए भक्त आते हैं। कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, ठीक है ना। हरि न जन हरि जेवा। प्रीतम जी कहते हैं तुम हरि के भक्तों को पहचानो, शुद्ध भक्तों को पहचानना बड़ा कठिन है। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे ही हैं। तो ये वैसे ही वैष्णव हैं जिन्होंने अकेले सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो हम सबको गंभीरता से भक्ति करनी है। प्रभुपाद जी ने सीरियसनेस सिखाई, क्योंकि इस समय जो बीता जा रहा है ये वापस नहीं आएगा। आएगा वापस? महसाना में आता होगा, गुजरात में, लखनऊ में, अमृतसर में, कहीं नहीं आता। जो समय, इसकी कदर करो। समय की कदर ये है, क्या कदर है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम केरी डालों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कदम केरी यमुना केरी पालों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। बराबर जाने। ब्रिज 84 कोश बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कमल कमल पर मधुकर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। डाल डाल पर पक्षी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन वृक्षों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुलनी गायों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम।
कुंज कुंज बन उपवन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गोकुलनी गायो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गो ब्रिज भूमि ना ब्रिज कन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। रास रमंती गोपी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। धेनु चरावत गोप बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। आवाज काटो सारे। बाजाने तबला माँ बोले, बाजाने तबला माँ बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। बाजाने शहनाई तंबूरा माँ बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य करंती नारी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। नृत्य कर केसरी केरी क्यारी बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। आकाश पाताल बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। चौदह लोक ब्रह्मंडे बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र सरोवर चौक बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। चंद्र पत्र पात्र शाखाएं बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। आम्बो लिंबू ने जाम्बू बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वनस्पति हरियाली बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना लोक बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। जति पुराना
मथुरा जीना चोबा बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गोवर्धना शिखरों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गली गली गैवर बन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वेणु सवर संगीत बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कला करंता मोर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। पुलीन कंदरा मधुबन बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री यमुना जिन लहरों बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। अम्बा डाली कोयल बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। तुलसी जीना क्यारा बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत मां व्यापक बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। सर्व जगत विरही जनना हैया बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। गौड़िया वैष्णव सर्वे बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। मधुर बीना वजंत्रो बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। कुमंदिनी सरोवरमा बोले, श्री कृष्ण शरणम मम। हरि बोल।
चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। तार लिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणम मम। अष्ट प्रहार आनंदे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम रोम व्याकुल थई बोले श्री कृष्ण शरणम मम। रोम महामंत्र मन माहे बोले श्री कृष्ण शरणम मम। युगल चरण अनुरागी बोले श्री कृष्ण शरणम मम। 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो रणछोड़ राय की। बोलो द्वारकाधीश की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। स्वाय कृष्ण की शरण के आने के और कोई काम नहीं हमारा यहाँ। बाकी सब समय का नाश। क्या माताओं? समय का नाश। क्या? कृष्ण की शरण में आने के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, समय का नाश। समय का नाश नहीं करना। समय थोड़ा है। जैसे मैंने एक गौड़िया भक्त का आपको उदाहरण दिया, रास बिहारी दास उसका नाम था। वो वृंदावन में आया, 3 दिन वृंदावन में रहा, विदेश से आया प्रचार करके। पहले कभी आता था तो मिलता था, इस बार नहीं मिला। 3 दिन वृंदावन रहकर जम्मू उसका घर, वहां गया। कब पहुंचा था वहां पर? 24 को वहां पहुंचा। किस समय? सुबह। तो फिर क्या हुआ? हैं? हाँ, फिर
शरीर छोड़ दिया। वो जब ले गया तब ठीक था। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा है नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं अगर जीवन का भरोसा नहीं है तो क्या करना है? नोट बनाने हैं, स्त्री के पीछे घूमना है, पति के पीछे घूमना है, क्या करना है? नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, जीवन का कोई भरोसा नहीं तो सुख किस में है? भगवान की भक्ति में, प्रभु बंदगी, जगन्नाथ जी की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, गौर की भक्ति में आनंद है, बाकी संसार में कोई नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? भक्ति ना करके जहाँ आनंद है वो नहीं काम करते हैं। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का पिटारा, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। देखो, सुख केवल भक्ति में है और कहीं सुख नहीं है। बजाय हम भगवान की भक्ति करें, सुखी भोगें, सड़कों पर फैशन करके जाते हैं। माताओं को थोड़ी आदत है फैशन करने की, भाइयों को भी हो गई, भाई भी फैशन करते हैं। अकड़ता है तन को तू बड़ा सजा कर, बड़े अकड़ते हैं अपने तन। पिटारा है ये एक बड़ा गंदगी का। जितने भी द्वार इस शरीर में है सब में से गंध निकलता है। गंध निकलता नहीं निकलता? 9 द्वार 9 में से गंध निकलता है। भक्ति में ही आनंद है और कुछ नहीं। और क्या करते हैं हम? लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, घरों में बगीचे लगाए, सजाए भवन जो बिछाकर गलीचे, बड़े गलीचे दरियाँ बिछाकर घरों को सजाया। सदा साथ देते नहीं आदमी का, ये साथ नहीं देते। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भगवान की भक्ति में ही सुख है। घर बड़ा सजा लिया, कुछ भी नहीं, कोई एक दिन छोड़ना पड़ेगा। चलाकर के दिल में दया का फवारा, गुरु महाराज ने दया का फवारा अपने दिल में रखा था। दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। हम सब दीन दुखी हैं, जो भक्त नहीं है वो दीन दुखी है, उनको सहारा ये देने वाले हैं। उसी का जीवन, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का। उसी का जीवन हंसी और खुशी का है। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। शिक्षा आगे क्या दी है? उम्र देख पल पल घटी जा रही है। उम्र घट रही है नहीं घट रही? मिसाना में नहीं घट रही होगी, ये कहते बाकी चुप है। हमारा मोटा भाई केस है, यहाँ घट रही है, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। बस नहीं घट रही ना माता, नहीं घट रही, बोला क्यों नहीं कोई? उम्र देख पल पल घटी जा रही है। फिर क्या हो रहा है? बीजो सूत आए थे, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। धीरे धीरे मौत नजदीक आ रही है। आ रही नहीं आ रही?
तो लेखक लिख रहे हैं, समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी का। घड़ी में टिक टिक हो रहा है ना, टिक 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 टिक, ऐसे हमारी आयु में भी टिक टिक हो रहा है, आयु भी कम होती जा रही है। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाए। देखो नौजवान बालक, प्रोफेसर, पीएचडी, 1 मिनट में चला गया। सब रो रहे हैं, बड़े चिल्ला रहे हैं, क्या कर सकते। हम सब भूले हुए हैं। इसलिए एक बात आपको, मैं अपने आप को आपको भी याद दिला रहा हूं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। भगवान कौन है? सब क्यों नहीं बोलते? कृष्ण ही भगवान है। अकाला ईश्वर कृष्ण आर सब प्रत्यय। नियंता कृष्ण है, बाकी हम सब उनके सेवक हैं। इंद्र, शिव, ब्रह्मा आदि, गणपति देव, सभी देवी देवता भगवान के सेवक हैं। नियंता श्री कृष्ण है, भगवान है। बस उन्हीं को याद रखो, उनका सिमरन करो, उनको मत भूलो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रणछोड़ राय की। गुजरात में और कौन महाराज की, और कौन से भगवान है गुजरात में? यही है, और कोई जो नाम हमने नहीं लिया हो है? हाँ, वो ही है। तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की बस, और कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव पता क्या कहते हैं? उमा कहूं तो है अनुभव अपना। उमा कौन है? पार्वती माता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहूं। कौन कह रहा है ये? शंकर भगवान। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि महादेव भगवान की। महादेव, देवों में देव महादेव। देखो महादेव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन अभी वो इतने महान है महादेव, ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गए हैं। क्यों? वो भक्त हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े भक्त हैं शंकर भगवान। भक्ति की, उनसे भक्ति मांगो और कुछ नहीं। तो कृष्ण ही भगवान है। अकाला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे शिव हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, गणपति हैं, कोई भी हैं। खुद ही कह रहे हैं, देवों में देव महादेव कह रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन। यह संसारे बहु दुस्तारे, यह संसारे कृपाई पारे पाहि मुरारे।
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये भी आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार कह रहे हैं, मूर्ख तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसार है बहुत दुस्तार है। तू फिर क्या कर, कृपा ही पारे पाही मुरारे। मुरारी जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था, उनकी तू कृपा ले ले। कैसे मिलेगी? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ये कौन कह रहा है? माता आवाज नहीं निकलती आपकी, खाते नहीं हो कुछ? कौन कह रहा है? बोलती क्यों नहीं? ऐसे बच्चों पर चलाना हो, कितने चिल्लाती हो जोर से, यहाँ आवाज नहीं निकल रही। महादेव कह रहे हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद, बस और कुछ नहीं करना। गोविंद को भजो, नहीं भजोगे तो यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए। भजोगे, हृदय से भजोगे, समर्पण करोगे पूरा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, यमदूत नहीं आएंगे, विष्णुदूत आएंगे। जाना संसार से सबने है, जाना नहीं जाना है? मेसाना में नहीं जाते लोग? जाते हैं? मोटा भाई तो कहीं जाते हैं, सब जाते हैं ऐसे कर रहे हैं। एना मोटा छे ना, ये आश्रम ना मोटा छे। तू सोचो तुम, कहते मैं आश्रम का नाना हूं, कहते हूँ नाना भाई छू, मोटा भाई छे। तो देखो सबने जाना है, पर जाने का ध्यान किसी को नहीं है। प्रभुपाद कृपा से सब जाने का ध्यान करो और गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। आज 1 तारीख है। पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने हमारे गुरु भाई तमाल कृष्ण को। क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? निस्संदेह हमें श्री कृष्ण के लिए खतरे उठाने चाहिए। खतरा आ जाए, कृष्ण के लिए हमको खतरा भी उठाना चाहिए, किंतु इतने भी नहीं कि उससे हमारी भक्ति ही प्रभावित होने लगे। इतने भी खतरे नहीं उठाने जिससे भक्ति पर प्रभाव पड़ने लगे, प्रभावित होने लगे। हमें उतने ही खतरे लेने चाहिए जितने हम आसानी से संभाल सकें। प्रभुपाद कहते हैं उतने खतरे लो जितने को आसानी से हम संभाल लें। निस्संदेह हमें श्री कृष्ण के लिए खतरे उठाने पड़ेंगे, उठाने चाहिए, किंतु इतने भी नहीं कि उससे हमारी भक्ति ही प्रभावित हो, भक्ति प्रभावित ना होने लगे। हमें उतने ही खतरे लेने चाहिए जितने हम आसानी से संभाल सकें। भगवान के लिए देखो प्रभुपाद जी ने खतरा नहीं लिया। $7 लेकर बेचारे समुद्री जहाज में, अमेरिका के, कोई विशेष जान पहचान भी नहीं, खतरा मोल लिया नहीं लिया, भगवान साथ साथ चले उनके। कोई जगह प्रचार के लिए नहीं मिली तो पार्क में जाके प्रचार करने लगे। पार्क में हिप्पी लोग आके बैठ जाते थे। मैं एक वृक्ष, उसके दर्शन किए हैं हमने। तेरे पास मूवी है? यहाँ में इन लोगों की चौकी तो दिखा देना। पार्क की मूवी बनाई है जहाँ प्रभुपाद जी थे, सबको अनाउंस करके ना दिखा सकता है मूवी। बेचारे एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे। वाणी में इतना बल था, शुद्ध भक्त हैं। आसपास में बैठे हुए हिप्पी आगे पीछे कौन कोई सेठ है ये, कीर्तन का क्या कर रहा है, उनको पता ही कुछ नहीं। बैठ गए 5, 10, 15 जितने भी। उसके बाद वो लेक्चर करते थे।
वाणी में इतना बल था, वो हिप्पी लोग सुनने लगे, गे गुजरे लोग, गंदे बंदे लोग लगे हैं तो वो भी आत्मा है या नहीं है, सुनने लगे। उनके कानों से आवाज अंदर गई, हृदय में परिवर्तन होने लगा। 2-3 हिप्पी तैयार हो गए। एक का नाम था चक बैरनेट, एक का नाम था कीथ हैम, एक का नाम कुछ और था। 2-3 कहते क्या करना चाहते हैं आप? कहते मैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना चाहता हूँ। कहते यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, आप अंतर्राष्ट्रीय गॉड कॉन्शियस की स्थापना। कहते नहीं, गॉड है तो कृष्ण है, कृष्ण क्या अच्छा। कृष्ण भावना की 65 में गई, 66 में संस्था रजिस्टर हो गई। लगा प्रचार होने उन हिप्पियों से, अच्छा तुम जाओ लंदन जाओ, तुम पेरिस जाओ, तुम मॉन्ट्रियल जाओ, जगह जगह भेजने शुरू कर दिए। उनकी शक्ति सारी उनकी थी। वो एक भक्त बन गया था हिप्पी, कहता हमने भी बड़ा योगदान दिया, सारा अपना योगदान दिया तुमने, ऐसा उनकी कृपा थी नहीं थी? तेरे पास कोई था ही नहीं जो सिवाय गौ मांस खाने के, शराब पीने के, कोई था ही नहीं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने के और कोई तुम्हारे पास नहीं था। ये से एक महात्मा की कृपा थी या नहीं थी? महात्मा कहते नहीं थी या नहीं थी? हाँ, प्रभुपाद की कृपा, प्रभुपाद के साथ भगवान थे। लगा प्रचार होने। 1966 में स्थापना हुई और 1977 में गुरु महाराज धाम में चले गए। हम उनको मिले थे 1974 में, शुरुआत में दिल्ली में भेंट हुई थी पहले, फिर उनके पीछे रहे, बम्बई आ गए। फिर उन्होंने बम्बई से हम सोच रहे थे कहीं मेरे घर वाले ना मुझे ले जाएं, तो हम अफ्रीका चले गए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे के भेजा। महान की कृपा से एक मंदिर स्थापित हुआ मोम्बासा में। एक बिल्डिंग ली, पैसे नहीं थे, प्रभुपाद की कृपा से पैसे आ गए। वो बड़ा मंदिर है, अभी हम दोबारा फिर उसको देखने गए थे। उन्होंने उसका भी बड़ा वो गेस्ट हाउस बना दिया उसका। माँ के अभी जो भक्त हैं, तो प्रभुपाद बड़े महान हैं, उनकी शरण में आओ, जीवन को सफल बनाओ। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो द्वारकाधीश की। कोई नहीं बोल रही माता, कोई आवाज नहीं आ रही। बोलना पड़ेगा? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलती, नहीं बोलो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो पूरी दुनिया को भक्ति का दान देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो बार बार कहने पर भी हमारे पीछे नहीं बोलने वालों की, बोलो बोलने वालों की, बोलो आप सब की। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। कोई न कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं किसी को कोई? तो उठ के प्रश्न करने आ रहा है? हाँ, क्या? ऋचा माता देखो किसी का हाथ तो नहीं खड़ा हुआ। हाँ बोलो। अमृतसर से। हरे कृष्ण। करुणामय गुरुदेव, आपको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी असीम कृपा से और करुणा से मैं श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य मिशन में थोड़ी सी सेवा कर पा रही हूँ। मेरे हृदय में गहन आनंद उत्पन्न हुआ जब हाल ही की एक मधुर घटना मेरे जीवन में घटी, जिसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं जिस विद्यालय में सेवा करती हूँ, वहाँ की एक बालिका को मैंने श्रील प्रभुपाद की पुस्तक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर भेंट की।
उस बच्ची ने अद्भुत उत्साह के साथ यह पुस्तक केवल एक ही दिन में पूरी पढ़ ली। उसी रात्रि में उसने अनुभव किया कि शिला प्रभुपाद उसके स्वप्न में प्रकट हुए। यद्यपि साक्षात दर्शन नहीं हुए, किंतु उन्होंने अपनी करुणामयी वाणी से उसे पुकारा और कहा, तुमने यह पुस्तक पढ़ ली है, अब अपनी मैडम से और पुस्तक लो और उसे पढ़ो। यह सुनकर मेरा हृदय अपार आनंद से भर गया और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने अनुभव किया कि यह सब आपकी असीम कृपा और शिला प्रभुपाद की अनंत करुणा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। हे दयामयी गुरुदेव, मैं अत्यंत दुष्ट, पतित और तुच्छ हूँ, फिर भी आपकी करुणा की भीख मांगती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मैं एकाग्रचित होकर शिला प्रभुपाद के मिशन में तन मन धन से सेवा कर सकूं और अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। सबको समझाई बात? हाँ, ऐसा है कि अमृतसर में एक बालिका, क्या नाम उसका? ऋचा माता, वो पढ़ाती है बच्चों को, हैं? हाँ, तूने बताया था और उसने भी लिखा है। हाँ, जोर से तू ही बता दे, तू पूरा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन खड़ा होकर बता दे माइक में। महाराज जी की एस्पायरिंग डिसाइपल है ऋचा माता, तो वो एक स्कूल में पढ़ाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो उन्होंने परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर एक सिख परिवार से एक लड़की है उसको दिया उन्होंने। तो उसने बड़े उत्साह के साथ पढ़ा, पूरी रात में एक पूरी पुस्तक पढ़ ली और रात्रि में जो है पुस्तक पढ़ने के बाद रात में प्रभुपाद जी उसके सपने में आए। दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उनकी आवाज़ उस लड़की ने सुनी और कहा कि तुमने ये पुस्तक पढ़ ली पूरी, अब तुम और पुस्तकें जो अपनी मैडम से मांगना, तो अपनी मैडम से कहना कि तुम्हें और पुस्तकें प्रोवाइड करें। ये बात उस लड़की ने जो है ऋचा माता को बताई, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने महाराज के आशीर्वाद से रिकॉग्नाइज किया और वही महाराज जी को बताया। देखो प्रभुपाद जी कितने साक्षात हैं, अभी भी हैं। उस बालिका को कह रहे हैं तो और पुस्तकें मांग। तो प्रभुपाद जी का आश्रय लो, सारी माताएं, सारे भक्त, बस उनका चिंतन करो, उनका नाम लो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, ताकि जो आने वाला कल है, जो बड़ा दुखदाई है, संसार से जाने का कल सबके लिए आ रहा है, कब आएगा किसी को पता नहीं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से वो अच्छा हो, हरि सिमरन करते हुए हम संसार से जाएं। हरे कृष्ण गुरुदेव। इस टूर में कल जब हम यात्रा पर गए थे आपकी कृपा से, उसके बाद कुछ अनुभव हुआ और वो अनुभव आपकी कृपा से सभी गुरु भाई बहनों के बीच में रखना चाहता हूँ कि आज से 38 साल पहले जब मैं कर्मी था और काठमांडू में काम करता था, तो मुझे सपने में प्रभुपाद जी आए और जब करने लगा था और साथ साथ बाकी भी कार्य करते थे, झूठ बोलना और उल्टे सीधे काम करने। तो प्रभुपाद जी एक हॉल में थे और वहाँ पर कीर्तन हो रहा था। भक्त लोग बड़े जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। तो मैं भागता भागता दरवाज़ा था जो हमारे गेस्ट हाउस का, शीशे का दरवाज़ा ऐसे ही था, तो मेरे पीछे एक हुजूम लोगों का दौड़ रहा था मुझे पकड़ने के लिए। जब मैं दरवाजे से अंदर घुसा तो मैं गिर गया सर के बल और सरकता सरकता प्रभुपाद जी के चरणों के साथ, जो उनका अंगूठा बाहर होता है, उसके साथ मेरा सर लगा। और वो जो फर्श है वहाँ उस हॉल में, वो यही फर्श दिख रहा है मुझे आज जो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ।
बिल्कुल ऐसा ही फर्श था, ऐसा ही हॉल था, और आप यहाँ बैठे हैं प्रभुपाद जी उधर, लेकिन वो जो आसन था वो जमीन के बराबर ही था। तब मेरा सर लगा और उन्होंने हाथ भी ऐसे जैसे यहाँ पर हाथ है प्रभुपाद जी के, वैसे हाथ थे, और बायां हाथ बाहर निकालकर मेरे सर पर रखा और कहते हैं नोबडी कैन टेक यू अवे फ्रॉम हियर। ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और जब मैं अब एकदम जाग गया तो मैं सर के ऊपर जो हाथ था वो मुझे महसूस हो रहा कि अभी भी है, वो मैं हाथ ढूंढ रहा हूं। तो इतनी देर में सपना टूट गया। और इन 38 सालों में जो मैं कल अनुभव किया कि वो मेरे पीछे वो हजूम लोगों का था जो मुझे पकड़ रहे थे, वो मेरे पाप थे जो मुझे भक्ति में नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी के आंदोलन और उनकी कृपा से आपकी शरण में, जैसे आपने अपना डिवाइन अरेंजमेंट बताया, ऐसे मुझे काठमांडू में प्रभुपाद ने पकड़ लिया और उससे वहां से भारत लाया और भारत से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में आपके दर्शन हुए। और आपने पहले ही शब्दों में कहा, कश्मीरी में वारिस छुक खुशपट छुक, और फिर कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए तैयार हो जाओ। वो मेरी वही पाप कर्मों की गठरी जो थी मेरे सर पर चल रही थी साथ, और मैं उसमें अभी कुछ निमित्त नहीं बन पाया। और आज उन्हीं की कृपा से मैं सभी गुरु भाई बहनों के सामने अपने उन अपराधों की क्षमा मांगता हुआ आपके चरणों में ये भगवत गीता के श्लोक जो अर्जुन, क्योंकि आपने मुझे जो स्नेह प्रेम बच्चे की तरह पाला, मैं बिल्कुल अनविज्ञ और महापापों से भरा हुआ गंदगी का पिटारा, मैंने कैसे कैसे अपराध आपके चरणों में किए। इसलिए ये 11वें अध्याय का 41 और 42 श्लोक है। सखेति मत्वा प्रसंयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, यश्चा वहासार्थ मस्कृतो असी, विहार शयासन भोजनेषु, एको अथवाप्युच्युत तत्समक्षम, तत्क्षमा मये त्वमहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानता हुए मैंने हठ पूर्वक आपको, यहाँ पर शब्द है हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है। मैंने भी कई प्रकार अपराध होकर कई शब्दों से, कठोर वचनों से आपको संबोधित किया कई बार, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, हे गुरुदेव, आप साक्षात हरि है। आप प्रभुपाद जी के दिए हुए हमें सबसे बड़ा उपहार है। आपके चरणों में हे अच्युत, मैंने मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुदेव। हरे कृष्णा। माइक तेरी आन तो होती नहीं, पकड़ के रखता है हाथ में, आन तो है नहीं, वो आवाज निकालना उसमें से। हरे कृष्णा। अभी आज की मंगल आरती में हिज ग्रेस इंदिरा मिज प्रभु हल्द्वानी से बता रहे हैं। इस्कॉन मेहसाना के सभी भक्तों और माताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। निताई गौर प्रेमानंदे। आज की मंगल आरती में सूरत से शुद्ध भक्ति माता, सची माता, हनुमंत प्रेषक प्रभु
प्रभु राधे विवान माताओं में ताप्ती देवी दासी, राजमुखी देवी दासी, विष्णुप्रिया माता, कीर्ति देवी दासी, मंदाकिनी माता और भूमिका माता, इन सभी भक्तों और माताओं का आज की मंगल आरती में हार्दिक स्वागत है। निताई गौर प्रेमानंदे और नित्य प्रतिदिन आने वाले भक्तों और माताओं का भी आज की मंगल आरती में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रसाद है रघुनाथ पुराण प्रभु के पुत्र विवान का जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे